Jain students, now welcome in our Tirupati International School, class 11th, subject chemistry in the part of organic chemistry and chapter number 12, some basic principle and techniques. Now in the last lecture we discussed about the chart of that classifications of organic compounds, but today we will discuss about the just you can say IUPAC name on the unbranched saturated hydrocarbon. Clear? So organic chemistry in the most important part of the IUPAC names, जो बेटा आपके आगे फ्यूचर में हायर क्लासेस में IUPAC नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जितना आपका IUPAC नेम्स क्लियर होगा आप उसको इजीली, कई बार कैसे क्वेश्चन पूछे थे भी, अगर आप कुछ रिएक्शंस लिख रहे हो तो उसका नीचे आपको उसका कॉमन नेम या IUPAC नेम इज द वेरी मस्ट कंपलसरी कि आप उसको लिखो. ठीक है. सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द IUPAC नेम्स ऑफ एल्केन्स. क्लियर. तो फर्स्ट इसका बेटा रूल्स कुछ होता है IUPAC नेम्स के. तो फर्स्ट इसका टॉपिक बेटा अपना है IUPAC नेम nomenclature of alkanes. Okay. So now in the first rule, इसका जो बेटा रूल्स वाइज के अकॉर्डिंग क्या, फर्स्ट रूल फर्स्ट स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन. Okay. So now in the straight chain or hydrocarbon, you know very well that suppose butane, मतलब इसका सफिक्स क्या होगा, एन होगा. तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2 and CH3. How many carbons present? 1, 2, 3, 4. Okay. 4 carbon, that means butane. So we write down the butane. Okay. एन पीछे लगेगा. सफिक्स इज द एन इन द विच एल्कीन में, एल्कीन और एल्काइंस में नहीं. क्लियर बेटा, हम सिर्फ ओनली एल्कीन की बात कर रहे हैं. तो ब्यूटेन. क्लियर. सेकंड देखो बेटा, इसमें मतलब मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट. ओके. पेंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नैन, डेको. क्लियर. अगर बेटा इसमें आता है हेक्सेन, तो हाउ मेनी कार्बन्स प्रेजेंट इन द 6 कार्बन. तो यू राइट डाउन द CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So that is हेक्सेन. सफिक्स एन लगा है. ठीक है. तो बेटा आपको इतना पता होना चाहिए भी, अगर हेक्सेन है तो कार्बन की वैलेंसी 4 ही रखनी है, भले वो एल्कीन हो, एल्काइन हो, ठीक है, या एल्कीन हो. ठीक है. ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, आपको कार्बन की वैलेंसी 4 लग के नहीं तो आपके वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. आगे बेटा आगे डिस्कस करेंगे उस टाइप से. सेकंड रूल्स जिसके अंदर आएगा ब्रांच चेन्ड हाइड्रोकार्बन. ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स. तो देखो बेटा, अगर सपोज कोई भी उसमें सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऐसा हो गया, सपोज CH3, CH, CH3, CH2, CH3. एक बेटा ये ब्रांच, मतलब इसमें आपने इस अल्काइल ग्रुप को ब्रांच में ले लिया. ठीक है. अभी हमने फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं की. CH3 and C2H5, these are the both substitution alkyl group. ठीक है. So you will write here 2-methyl butane. देखो नंबरिंग बेटा कहाँ से करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूशन ये नजदीक पड़ता था. 1, 2, 3, 4. सो वी राइट हियर 2-methyl butane. 4 कार्बन से. ठीक है. अगर बेटा सेकेंड पोजिशन इस टाइप की हो, CH3, CH, CH2, CH, CH3,
सो सपोज यहाँ पे C2H5 क्लियर और यहाँ पे CH3. सो वी राइट स्टार्ट फ्रॉम टू दैट साइड 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट. दिस इज द इथाइल ग्रुप. ये बेटा क्या है? इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है. अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट इथाइल ई पहले आता है, एम बाद में आता है. सो वी राइट डाउन हियर 2 इथाइल. देखो 2 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, 4 पोजीशन में इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है. ठीक है, 1 कार्बन दैट मीन्स मिथाइल, 2 कार्बन दैट मीन्स इथाइल, 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन. 4 मिथाइल कितने कार्बन इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है. पेंटेन दैट मीन्स 5 कार्बन. सो क्लियर. देखो बेटा अगर इसमें हम इसका कुछ कॉमन भी है, कॉमन नेम भी आइसोप्रोपाइल, ओके, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो उसको कैसे लिखेंगे? CH3 CH CH3. अगर बेटा इसको तो उसको हम कॉमन नेम में क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल. ओके ठीक है. सेकेंड अगर स्टेप आया तो CH3 CH2 CH CH3 सेकेंडरी ब्यूटाइल. क्लियर. और बेटा ऐसे लिखे तो CH3 CH CH2 CH3 आइसोब्यूटाइल. Clear. Third butyl, that means we can write here third butyl CH3 CH3 and CH3, that means 4 type है. तो third butyl. Clear. So this is the okay nomenclature of the branch chain alkanes. बेटा अगर ब्रांच चेन में है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं. लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन फिर हम सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन. सो nomenclature of branched chain alkenes. ठीक है, तो देखो बेटा इसमें कैसे होंगे. फर्स्ट रूल आएगा इसके अंदर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन in the molecule. क्लियर. सपोज एक बड़ा एग्जांपल करना था तो आपको इसको क्लियर होएगा भी कैसे इसको, अगर ब्रांच चेन में है तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड IPC नेम इसमें कैसे लिखना. सो वी राइट, सपोज हमने नैनो ले लिया, मतलब उसमें 9 कार्बन एटम प्रेजेंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है. ठीक है, इसमें अब मैंने यहाँ पे एक आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप चुना दिया CH3, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया इसमें. क्लियर. और दूसरे मैंने ऐड किया इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7. इसमें भी मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया. क्लियर. सबसे लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन बेटा ये होगी, इसको करेंगे सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6
7 8 9, सेकेंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और 7 पोजीशन पे, तो 2 7 2 है एक साथ ही मिथाइल ग्रुप है, 2 7 डाई मिथाइल नॉनेन या नैनो, ठीक है, नॉनेन, नॉनेन मोस्टली लिखा जाता है बेटा। क्लियर। अब देखो बेटा, अगर सपोज मैं इस टाइप से लिखूँ तो ये समझना कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन करनी है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप उसके कौन से पोजीशन पे, तो उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ओके, सो हाउ मेनी कार्बन्स चेन, लॉन्गेस्ट चेन, यही बेटा सबसे लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। इस पे भी मैंने CH3 ऐड कर दिया। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से करो या वहाँ से करो, एक ही चीज़, क्योंकि मिथाइल ग्रुप दोनों ही एक ही है, ठीक है। अब 2 4 डाई मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं इसमें, सपोज अगर 3 एक जैसे सब्स्टिट्यूट ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल CH3 CH3 एक ही पे 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप अटैच है, CH2 CH CH3 CH3, तो ओके, सो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि 2 एल्काइल के साथ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 2 2 डाई मिथाइल, देखो 3 बेटा है, एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 2 डाई मिथाइल नहीं है कि 2 2 4 ट्राई मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल पेंटेन। अगर बेटा आप ऐसे लिखोगे 2 2 4 2 2 डाई 4 मिथाइल, तो बेटा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है वो एक जैसे ही है, ठीक है। तो 2 2 2 2 पे 2 ग्रुप है, तो 2 2 4 पे है, 2 2 4 3 है, ट्राई मिथाइल पेंटेन। क्लियर। ओके ओके। अब देखो बेटा, सपोज अगर हम बहुत ही लॉन्गेस्ट चेन अगर इसके साथ में नीचे एक ग्रुप के साथ में पेंटेन भी जुड़ा हुआ है, ब्यूटेन भी जुड़ा हुआ है, तो उसका कैसे करेंगे। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सपोज हमने ले लिया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब देखो बेटा, इसके सेकंड अगर हम यहाँ पे इसका करें, इसके 1 2 3 4 5 पोजीशन पे ये ग्रुप अटैच है, CH2 CH3 CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। एक आपका ये भी है। अब बेटा इसमें ये करना है, लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और एक यहाँ पे उसमें पोजीशन पे हो गया, इस पोजीशन पे CH2 CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, ठीक है। कार्बन की बैलेंस से बेटा कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ CH2 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 CH CH2 CH CH2 CH2 एंड CH3। क्लियर। अब लॉन्गेस्ट से बेटा लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना है। अगर हम ऐसा करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। ऐसा करें तो अब बेटा नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करें। 5th पे
फिफ्थ 2 इथाइल, देखो सेकेंड पोजीशन पे 2 इथाइल, क्लियर। फिफ्थ 2 इथाइल ब्यूटाइल 3 डाई मिथाइल डेकेन, इसका बेटा क्या आएगा फिफ्थ पोजीशन में। देखो 1 नंबरिंग यहाँ से की 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा फिफ्थ, मैंने इसको ब्रैकेट के बाहर लिखा 2 इथाइल ब्यूटाइल कॉमा 3 देखो 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ये रहा एक ये रहा, 3 डाई मिथाइल डेकेन दैट मीन्स कार्बन। बेटा मैंने इसमें नंबरिंग यहाँ से की, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे ये ब्रांच ऐड है 2 इथाइल, क्लियर। सेकेंड पोजीशन में ये 2 इथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। ये 1 2 3 4 है। थर्ड 3 डाई मिथाइल डेकेन, क्लियर। क्योंकि थर्ड पोजीशन पे 3 ये पोजीशन पे 2 मिथाइल हो गए, 3 डाई मिथाइल डेकेन, क्लियर। अब बेटा हम करते हैं साइक्लिक कंपाउंड में। चेन नहीं आके, चेन फॉर्मेशन बेटा हमने कर लिया इन द एल्किन फॉर्म। साइक्लिक कंपाउंड, इन द साइक्लिक फॉर्म कंपाउंड, सपोज उसके अंदर बेटा कोई भी अंदर रिंग नहीं होगी या कोई बॉन्ड नहीं होंगे, साइक्लोपेंटेन। तो वी राइट हियर 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन, ओके। देखो बेटा नॉमेनक्लेचर अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप के साथ में स्टार्ट करें तो हमें आपको इतना पता होना चाहिए कि मेन फंक्शनल ग्रुप मैंने बताए थे, ठीक है। अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, और एमाइंस, नाइट्रो, क्लियर। सो ये उसके सफिक्स और प्रीफिक्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अल्कोहल है तो ऑल लगेगा पीछे, ठीक है। एल्डिहाइड है तो एल लगेगा, कीटोन है तो 1 लगेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक उसमें है तो उसमें क्या लगेगा कार्बोक्सिलिक, COOH है तो ऑइक एसिड लगेगा पीछे OIC, क्लियर। तो बेटा मैं कुछ इसमें जो ये आपको बता रही हूँ कैसे इसमें करना है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स लिख रही हूँ और उसके सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अल्कोहल्स, ओके, इसको रिप्रेजेंट बाय द OH, क्लियर। इसका प्रीफिक्स बेटा क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सफिक्स। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इसमें जो प्रीफिक्स होगा वो होगा हाइड्रोक्सी एंड सफिक्स पीछे ऑल, ठीक है। सेकंड आ गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स CHO, ठीक है। एल्डिहाइड में इसमें पीछे क्या लगेगा, इसका सब प्रीफिक्स ऑक्सो, नहीं सर ऑक्सो लगेगा प्रीफिक्स, एंड सफिक्स इज द AL। थर्ड कीटोन्स, it is represented by the C double bond O, it also prefix oxo and suffix is 1, clear। fourth nitriles, नाइट्राइल्स के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनो इज द प्रीफिक्स and nitrile is the suffix। fifth ether, ROR, ether है। alkoxy is the subprefix and suffix is nothing,
क्लियर, एल्कोक्सी। कार्बोक्सिलिक एसिड, okay, so carboxylic acid represented by the COOH and prefix is the carboxy and suffix is oic acid. Clear? Seventh, ester, COOR, prefix is alkoxy carbon, oit. Clear? Amines है तो amino और amines. So it is the most important functional group, that is the prefix and suffix and symbol. बेटा आपको ये लर्न होने चाहिए। अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप के आईपीसी नेम्स करें तो अल्कोहल का प्रीफिक्स सफिक्स को पता होना चाहिए, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कीटोन्स का प्रीफिक्स एंड सफिक्स, नाइट्रल्स का प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ईथर प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड एस्टर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो फंक्शनल ग्रुप के आईपीसी नेम्स स्टार्ट करने से पहले बेटा आपका ये होमवर्क है, आपको ये टेबल अच्छी तरह से लर्न करना है। इसके आगे और भी है, सल्फोनिक एसिड सिंबल SO3OH है, ठीक है, नाइट्रो है, NO2 आ गया, क्लियर। बट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा यही है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटन, नाइट्राइल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ठीक है। नाइट्रो को NO2 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो उसके ज़्यादा सफिक्स लर्न आपको जनरली आपको लर्न हो जाते हैं, लेकिन इसके बेटा लर्न रखना जरूरी है। हाइड्रोक्सी है तो OL लगना चाहिए, कीटोन है तो 1 लगना चाहिए इसका सफिक्स, ठीक है। नाइट्राइल है तो CN है तो नाइट्राइल आ गया, साइनो आ गया उसका प्रीफिक्स, क्लियर। ROR दैट मीन्स ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड COH। सो इट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। योर पेज नंबर 337 आपके वो बुक में बेटा दे रखा है पूरा, सम फंक्शनल ग्रुप ऑफ द क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। आपको आज का यही होमवर्क है कि आपको उसको पूरा अच्छी तरह से लर्न करना है, functional group of the organic compound. In next lecture we will discuss about the IPC names belongs to functional group, clear। तो आपको इसको टेबल से लर्न करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड टू IPC नेम स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।